हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैज अख्तर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और फेज एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मोस्ट रिपीटेड, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि माउंटेन रेंज एंड पीक से होने वाले हैं। टॉप 35 क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ आठ बार भी ये क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो जो ये 2019 से 2023 तक टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम आज इसमें कवर कर लेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, और अगर याद नहीं कर सकते हैं तो रट लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि आप कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंदा देवी भारत के राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत के डैश राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एसएससी जेई सिविल 2018 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019। 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नंदा देवी चोटी भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है। हिमालय के कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है जो कि भारत और नेपाल के बीच स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2023 में पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो यह है सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। दक्षिणी चरण का सबसे ऊंचा शिखर है। दक्षिणी चरण का मतलब है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि पश्चिमी घाट का भी सबसे ऊंचा शिखर है, तो वो है अनाईमुदी पर्वत शिखर, जो कि दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि सीएचएसएल टीयर 1 2023 में पूछा गया है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और पारसनाथ शिखर ही झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 6, देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022, देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो देवमाली के बारे में पूछा गया। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यहाँ पर राज्य भी आ सकता है और पर्वत श्रृंखला भी आ सकता है। तो ये आपको ऑप्शन देखकर ही आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उसने क्या पूछा है, पर्वत श्रृंखला पूछा है या स्टेट पूछा है, किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या कौन सी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर उसने राज्य पूछा था, और उसने राज्य में कई सारे राज्यों के नाम दे रखे थे, और इसका सही ऑप्शन होने वाला है उड़ीसा। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला या पर्वत शिखर स्थित है? तो वह है कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल दोनों के बीच स्थित है, जो कि भारत के राज्य सिक्किम और नेपाल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो अन्नपूर्णा चोटी के बारे में पूछा गया है। हिमालय के किस क्षेत्र की यह चोटी है? अन्नपूर्णा चोटी सीजीएल टीयर 1 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल रेंज की अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल रेंज से संबंधित है, नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि अभी हमने आपको बता ही दिया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था, दक्षिणी चरण की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
तो वही इसका जवाब होने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 2021 एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांगतो। कांगतो पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 डैश स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 डैश स्थित है। तो यह पूछा गया है CHSL 2021 में, गॉडविन ऑस्टिन के बारे में यह क्वेश्चन है, K2 के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला, जो कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गुरु शिखर पर्वत चोटी डैश पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी डैश पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। CHSL 2021 में पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो यह है अरावली पर्वत पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसी पे ही जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। FTS 2021 में पूछा गया है महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। MTS 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डायबोलो स्थित है। 2021 में पूछा गया है CHSL। तो यह है मध्य अंडमान में माउंट डायबोलो स्थित है। माउंट डायबोलो मध्य अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। SSC JEE सिविल 2020 में पूछा गया है, पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। तो जैसे कि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था पूर्वी घाट, तो यह पूर्वी घाट की होगी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, भारत में हिमालय की पर्वत चोटी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन देखकर ही डील कर सकते हैं, और ऑप्शन मैं आपके लिए इसलिए नहीं लेकर आया हूँ सारे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन देख के फालतू का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और जिसे आप देखकर फिर अपने आप से लगाने की कोशिश करते हैं और वही आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपके लिए ऑप्शन नहीं लेकर आया हूँ, मैं बस इसका जवाब लेकर आया हूँ। तो इसका जवाब होने वाला है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है, सिक्किम में, नेपाल और भारत के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। SSC CPO SI 2019 में पूछा गया है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो जाएगी धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया था, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो कि SSC CPO SI 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, गुरु शिखर चोटी डैश राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, हमें यह बताना है, और ये SSC JEE सिविल 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि SSC MTS 2020 में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है सदक्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। SSC स्टेनोग्राफर 2021, SSC CHSL 2017, SSC CGL टियर 1 2016, 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो यह होगी अरावली। इसको रेजिडुअल पर्वत भी कहा जाता है, अपशिष्ट पर्वत। और इसका जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
धिनोधर धिनोधर पहाड़ियाँ में स्थित हैं। धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, यह हमको बताना है। CHSL 2023 में पूछा गया है Tier 1 में। धिनोधर पहाड़ियाँ धिनोधर हिल्स में स्थित हैं, तो राज्य का नाम बताना है। तो ये है गुजरात। धिनोधर हिल्स गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जनरली पूछा गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह है Tier 1 2023 में पूछा गया है CHSL में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत का उत्तरी भाग जो कि महाराष्ट्र और गुजरात गोवा में पड़ता है, यह सह्याद्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही डील कर सकते हैं। और जब तक हमें ऑप्शन का पता नहीं होगा तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को तो हम कर ही नहीं सकते हैं। उसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है उस पर्वत से रिलेटेड, तो ऑप्शन देखकर ही किया जा सकता है। और ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया है, मैं ऑप्शन क्यों इसमें नहीं शामिल करके लेकर आया हूँ। अगर आपको ऑप्शन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें ऑप्शंस को भी शामिल कर लेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन को भी शामिल कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डैश की दक्षिणी श्रेणी में स्थित मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो यह क्वेश्चन CGL Tier 1 2023 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश की दक्षिण श्रेणियों में स्थित मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो मौसिन इसमें जनरली पूछा गया है मौसिन राम जो है वो किसकी दक्षिण श्रेणियों में स्थित है। तो उस पर्वत श्रृंखला का हमें नाम बताना है जिसकी दक्षिण श्रेणियों में मौसिन राम स्थित है। तो वो हो जाएगी खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियों की दक्षिण श्रेणियों में मौसिन राम स्थित है जिसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, CHSL 2022 में पूछा गया है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन 2022 में CHSL में पूछा गया है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो घाटियां हैं उनको कहा जाता है। तो इन घाटियों को कहा जाता है दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस पर्वत को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। MTS 2020 में पूछा गया है, किस माउंटेन को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं और ग्लेशियर की वजह से इसका कलर जो है वो वाइट दिखाई देता है, इसीलिए इसको व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ डैश राज्य में स्थित हैं। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ डैश राज्य में स्थित हैं। SSC GD 2021 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा दिया है। दिलवाड़ा के बारे में मैंने बताया था, दिलवाड़ा कौन सी चोटी पर स्थित है और किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही जवाब होने वाला है राजस्थान में यह स्थित है और ये माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 होगा ये क्वेश्चन। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से डैश राज्य में फैली हुई हैं। MTS 2021 में पूछा गया है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से डैश राज्य में फैली हुई हैं। तो हमें उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बामुनी पहाड़ियाँ डैश राज्य में फैली हुई हैं। बामुनी पहाड़ियाँ बतानी है किस राज्य में फैली हुई हैं। यह SSC स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम में बामुनी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29, माउंट जोपनो डैश राज्य में स्थित है। माउंट जोपनो डैश राज्य में स्थित है। CHSL 2021 में पूछा गया है माउंट जोपनो। तो माउंट जोपनो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है माउंट जोपनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू पर्वत के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इसकी ऊंचाई है जो कि
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत का हिस्सा है, और भारत के हिस्से को पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर लिया है, उस हिस्से में जो स्थित केटू पहाड़ी है गॉडविन ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के बीच स्थित है? ऐसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, आप और भी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, मैं इस में शामिल कर नहीं लेकर आया हूँ। आप सभी हिमालयों के बारे में पढ़ लेंगे कि वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, क्योंकि हमारी जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो दो नदियों के जो उसकी घाटियों से जो नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के बारे में भी पूछा जाता है कि वह हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कुमाऊं हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो यह है सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत मालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 प्री में पूछा गया था कि हिमालय में जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पर घास के विशाल मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बुग्याल। घास के मैदान कहलाते हैं बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 33, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच डैश स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? एसएससी जेई सिविल 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। तो 34 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? एमटीएस 2019 में पूछा गया है हिमालय जो कि भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला है, यह भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? तो यह भारत के 10 राज्यों में फैली हुई है। भारत के 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर पूछा गया है अराकान योमा पर्वत हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। अराकान योमा पर्वत जो कि हिमालय का ही एक हिस्सा है, स्थित है। तो अराकान योमा पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो कि हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। एसएससी जेई सिविल 2018 में पूछा गया था। तो अराकान योमा पर्वत हमारा म्यांमार में है। तो आपके लिए मैं 35 क्वेश्चन ही लेकर आया था आज इस क्लास में, इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे अच्छे से और तैयार कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर आपको एसएससी के लिए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट चाहिए, तो मैं यहीं पे आपके सामने एक आइकन बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी टॉपिक स्टैटिक्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, जो कि बेस्ट कंटेंट है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।